100 साल से भी ज्यादा समय से इजराइल पैलेस्टाइन की धरती जंग का मैदान बनी हुई है। दो लोग, इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस, एक ही जमीन पर अपना हेक्यू जताते हैं। इस लड़ाई की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिनमें राजनीतिक विचारधारा, धार्मिक मान्यताएं और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का खेल शामिल है। जमीन, पहचान और आत्मनिर्णय के लिए इस संघर्ष ने अनगिनत युद्ध, विद्रोह और नाकाम शांति प्रयासों को जन्म दिया है। आज भी हालात तनावपूर्ण हैं और हाल ही में हुई हिंसा ने इस क्षेत्र को मानवीय तबाही में धकेल दिया है। यह ऐसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के पेचीदा इतिहास में गहराई से उतरेगा। यह उन प्रमुख घटनाओं और मील के पत्थरों का पता लगाएगा जिन्होंने वर्तमान स्थिति को आकार दिया है। जायोनिज्म और अरब नेशनलिज्म के उदय से लेकर हालिया तनाव और मानवीय संकट तक यह ऐसे इस लंबे संघर्ष का एक व्यापक ओवरव्यू प्रदान करेगा। खासतौर पर हाल के वर्षों की विनाशकारी घटनाओं के आलोक में इस संघर्ष की मानवीय कीमत को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 19वीं सदी के अंत में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ, जायोनिज्म और अरब नेशनलिज्म। यूरोप में सदियों से चले आ रहे यहूदी विरोध से उपजे जायोनिज्म ने पैलेस्टाइन में एक यहूदी होमलैंड स्थापित करने की कोशिश की। दुनिया भर के यहूदियों के लिए इस भूमि का गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व था। इसके साथ ही ऑटोमन शासन के जवाब में अरब नेशनलिज्म का उदय हुआ, जिसने अरबी भाषी आबादी के बीच आत्मनिर्णय और एकता की वकालत की। ब्रिटिश द्वारा की गई मदद से पैलेस्टाइन में जायोनिस्ट बसने वालों के आने से स्थानीय अरब आबादी के साथ तनाव पैदा हो गया। अरब्स ने जायोनिस्ट आंदोलन को एक कॉलोनियल एंटरप्राइज के रूप में देखा, जिससे उनकी मातृभूमि में उनकी उपस्थिति को खतरा था। धार्मिक मतभेदों और जमीन व संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा ने इन तनावों को और बढ़ा दिया, जिससे आने वाले दशकों में बढ़ने वाले संघर्ष की नींव पड़ गई। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन के कारण 1920 में पैलेस्टाइन के लिए ब्रिटिश मैंडेट बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस द्वारा समर्थित इस सिस्टम ने ग्रेट ब्रिटेन को पैलेस्टाइन का प्रशासन करने और एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना को सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा। यह मैंडेट दोधारी तलवार साबित हुआ। इसने जहां यहूदी इमिग्रेशन के लिए कानूनी आवरण प्रदान किया, वहीं इसने ब्रिटिश और बढ़ती यहूदी आबादी दोनों के प्रति अरब आक्रोश को भी हवा दी। ब्रिटिश को दोनों तरफ से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। हॉलोकॉस्ट की भयावहता से प्रेरित यहूदी समुदाय ने बढ़ते इमिग्रेशन और ऑटोनॉमी की मांग की। इस बीच अरब आबादी ने अपने अधिकारों के साथ विश्वासघात और अपनी मातृभूमि के लिए खतरे के रूप में जो कुछ माना, उसका विरोध किया। इस दलदल में फंसे ब्रिटिश दोनों पक्षों को स्वीकार्य कोई समाधान खोजने में विफल रहे। इस दौर में बढ़ती हिंसा देखी गई, जिसका समापन 1936 से 1939 में ब्रिटिश शासन और यहूदी इमिग्रेशन के खिलाफ अरब विद्रोह के रूप में हुआ। 1948 में ब्रिटेन की वापसी पर एक पूर्ण संघर्ष का मंच तैयार हो गया था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टाइन को दो राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी और एक अरब। जहां यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, वहीं अरब नेतृत्व ने इसे अपनी भूमि की अवैध जब्ती मानते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। मई 1948 में ब्रिटिश की वापसी ने पहले अरब इजरायली युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। इस युद्ध के पैलेस्टीनियन लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। बेहतर ढंग से सुसज्जित और संगठित इजरायली सेना विजयी हुई। युद्ध के परिणाम स्वरूप 7 लाख से अधिक पैलेस्टीनियंस विस्थापित हुए, जो भाग गए या अपने घरों से निकाल दिए गए, जिसे नकबा या तबाही के रूप में जाना जाने लगा। इस सामूहिक विस्थापन ने एक पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा कर दी, जो आज भी जारी है। 1948 के युद्ध ने इजरायल राज्य की स्थापना को मजबूत किया, लेकिन पैलेस्टीनियन लोगों को बेदखल करने की कीमत पर। सेक्शन 5, सुएज से यम किपुर तक जंग का सिलसिला। 1948 के युद्ध के बाद के दशकों में कई संघर्ष हुए, जिन्होंने इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच विभाजन को और गहरा कर दिया। 1956 में सुएज क्राइसिस में इजरायल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट पर आक्रमण किया। हालांकि यह युद्ध अल्पकालिक था, लेकिन इसने क्षेत्र की अस्थिरता और इजरायल की अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की इच्छा को प्रदर्शित किया। 1967 का 6 डे वॉर और भी अधिक परिणामी साबित हुआ। इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर इजरायल की निर्णायक जीत के परिणाम स्वरूप
उसने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलेम, गाजा स्ट्रिप, साइनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्रीय विस्तार का संघर्ष पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे लाखों पैलेस्टीनियंस इजरायली सैन्य कब्जे में आ गए। इजिप्ट और सीरिया द्वारा शुरू किए गए 1973 के योम किपुर वॉर ने संघर्ष की जटिलता को और प्रदर्शित किया। जबकि इजरायल ने अरब आक्रमण को रद्द कर दिया, युद्ध ने निरंतर शत्रुता की मानवीय कीमत और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला। सेक्शन 6, आशा की किरण शांति प्रयास और पहला इंतिफादा। हिंसा के चक्र के बावजूद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शांति के कुछ प्रयास देखे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए 1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड्स के कारण इजरायल और इजिप्ट के बीच एक शांति संधि हुई। यह ऐतिहासिक समझौता, हालांकि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, पैलेस्टीनियन प्रश्न को हल करने में विफल रही, जिससे संघर्ष के मूल मुद्दे अनसुलझे रहे। 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में इजरायली कब्जे के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह, पैलेस्टीनियन फर्स्ट इंतिफादा, भड़क उठा। सविनय अवज्ञा, प्रदर्शनों और सशस्त्र संघर्ष की विशेषता वाले इस निरंतर प्रतिरोध आंदोलन ने इजरायल को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। इजरायल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हस्ताक्षरित 1993 के ओस्लो अकॉर्ड्स ने आशा की एक किरण पेश की। समझौतों का उद्देश्य 2 राज्य समाधान के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना था, जिसमें पीएलओ शांति से अस्तित्व के इजरायल के अधिकार को मान्यता देता है और इजरायल पीएलओ को पैलेस्टीनियन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देता है। सेक्शन 7, नई सड़ी दूसरा इंतिफादा और लगातार संघर्ष। ओस्लो अकॉर्ड्स द्वारा जलाई गई आशा अल्पकालिक साबित हुई। 1995 में एक यहूदी चरमपंथी द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री यित्जक रबिन की हत्या ने शांति प्रक्रिया को गंभीर झटका दिया। कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों का निरंतर विस्तार, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है, ने पैलेस्टीनियन क्रोध और निराशा को और बढ़ावा दिया। 2000 में बढ़ी हुई हिंसा और रक्तपात से चिह्नित सेकंड इंतिफादा भड़क उठा। पैलेस्टीनियन आत्मघाती बम विस्फोटों और इजरायली सैन्य प्रतिशोध की विशेषता वाले इस विद्रोह में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। सेकंड इंतिफादा ने इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच विभाजन को और मजबूत किया, जिससे स्थिति कठोर हो गई और अविश्वास की भावना गहरी हो गई। जबकि सेकंड इंतिफादा आधिकारिक तौर पर 2005 में समाप्त हो गया, अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे रहे। 2005 में गाजा से इजरायली विस्थापन, जबकि तनाव को कम करने का इरादा था, गाजा स्ट्रिप में एक पैलेस्टीनियन इस्लामी समूह हमास के उदय का कारण बना। सेक्शन 8, बुरा से भटर, 2023 से विभीषिका और मानवीय संकट। वर्ष 2023 ने इजरायल पैलेस्टाइन संघर्ष में एक विनाशकारी मोड़ ला दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर एक अचानक हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1200 लोग मारे गए और बंधक बना लिए गए। इजरायल ने भारी बल के साथ जवाब दिया, गाजा में हवाई हमले और जमीनी अभियान शुरू किए। इस वृद्धि के विनाशकारी मानवीय परिणाम हुए हैं। गाजा में हजारों नागरिकों सहित 45,000 से अधिक पैलेस्टाइनियंस मारे गए हैं। इजरायली घेराबंदी के परिणाम स्वरूप एक भयानक मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसमें व्यापक भोजन और पानी की कमी, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और 90% से अधिक आबादी का विस्थापन हुआ है। उत्तरी गाजा में स्थिति विशेष रूप से विकट है, जहां अकाल एक वास्तविक खतरा है। वेस्ट बैंक में भी हिंसा में वृद्धि देखी गई है, जिसमें कई बच्चों सहित 900 से अधिक पैलेस्टाइनियंस मारे गए हैं। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप हजारों लोग हताहत हुए हैं और व्यापक विस्थापन हुआ है। इस क्षेत्र में मानवीय संकट अपने पैमाने और गंभीरता में अभूतपूर्व है। सेक्शन 9, दुनिया की नाकामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और आगे का रास्ता। बढ़ते संकट पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया की व्यापक रूप से अपर्याप्त के रूप में आलोचना की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल को गाजा में अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। इजरायल ने इन आह्वानों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजरायली नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन अनिश्चित बना हुआ है।
इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरबों डॉलर की सहायता प्रदान करना जारी रखा है और संघर्ष विराम दिलाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया है। मानवीय प्रतिक्रिया प्रशंसनीय होते हुए भी चल रही हिंसा और इजराइल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बाधित हुई है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी जैसे संगठन आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जरूरतें उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक हैं। इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष एक चौराहे पर है। हिंसा का चक्र एक नए निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय तबाही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रक्तपात को समाप्त करने, अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। दो राज्य समाधान पर आधारित एक न्याय संगत और स्थायी शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है। कार्रवाई करने में विफलता केवल उस पीड़ा और अस्थिरता को कायम रखेगी जिसने इस क्षेत्र को बहुत लंबे समय से त्रस्त किया है।